शिवजी बोलते हैं माता को कि हमेशा आप हमारे पास क्यों आ जाती हैं, आप अपनी रक्षा खुद क्यों नहीं कर सकती हैं, आप अपनी रक्षा खुद करें। एक दिन में कौन कौन देवी का पूजा होता है और कौन कौन से रंग होते हैं, रात्रि के 9 रंग के बारे में भी जानेंगे। तो देख, और हर चीज मैं बताऊंगी अपने वीडियो में। आप बिल्कुल ना घबराएं, बिल्कुल परेशान ना हो, कुछ ना हो, आप ये सब करके देखें, बिल्कुल आपका जीवन बदल जाएगा। तो जय माता दी, मैं हूं हेमा भारती और आप देख रहे हैं मेरा चैनल माँ हेमा चैनल। तो फ्रेंड्स, नए वीडियो में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप जहां भी होंगे बहुत खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, यही उम्मीद करती हूँ और अपने वीडियो को आगे बढ़ाती हूँ। तो आज क्या जानेंगे फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में आप देख लिए थे कि कैसे हमें अखंड ज्योत जलाना है, और अब इस वीडियो में जानेंगे कि माता का नवरात्रि में 9 दिन और 9 रंग। तो 9 रंग कौन कौन से हैं इस वीडियो में जानेंगे, और 9 रंग के ही हमें परिधान वस्त्र पहनना चाहिए पूजा के समय में, नवरात्रि के समय में। तो कौन से 9 रंग हैं इस वीडियो में जानेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे वीडियो को नए नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप भी मेरे जैसे ही माता रानी के भक्त हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूले। तो चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं कि 9 रंग कौन कौन से हैं और 9 रंग का क्या महत्व है। तो ये सारी बातें जानेंगे, बस आप हमारे वीडियो में बने रहें। देखिए फ्रेंड्स, मैं ऐसा चीज लेके आती हूँ, देखिए जो जैसे कि जिस चीज के लिए मैं वीडियो बना रही हूँ कि हाँ ये चीज मैं बताऊंगी, लेकिन उसका क्या अर्थ है, क्यों है, इसका क्या लाभ है, ये सारी चीजें भी मैं बताती हूँ। कैसे आपका जीवन बिल्कुल बदल जाएगा ये सब कार्य करने से, ये भी मैं बताती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, जानेंगे कि आखिर 9 दिन किन 9 दिन क्यों पूजन होता है माता का, 9 दिन में कौन कौन देवी का पूजा होता है और कौन कौन से रंग होते हैं, रात्रि के 9 रंग के बारे में भी जानेंगे। तो देखिए, सर्वप्रथम होता है नवरात्रि में प्रथम दिन माता शैलपुत्री की पूजन। तो माता शैलपुत्री की पूजा जब हम करते हैं तो देखिए, जैसे जैसे देवी हैं, 9 देवी हैं, तो जो जो देवी हैं उस हिसाब से हमें अपना वस्त्र धारण करना है। वैसे ही चाहे आप जो भी पहनते हो, चाहे आप मतलब कुर्ता पजामा, अगर जेंट्स है तो कुर्ता पजामा, कुर्ता धोती पहनते हैं या शर्ट पैंट ही पहनते हैं, या स्त्री हैं तो आप, लड़कियां हैं तो सलवार सूट हैं या साड़ी है, लहंगा, जो भी आप पहनते हैं तो आपको वही कलर पहनना है जो माता रानी का रूप है। उस हिसाब से ही आपको वस्त्र भी धारण करना है। क्यों? क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके साथ देखिए कुछ अनिष्ट हो जाएगा, कुछ अशुभ हो जाएगा, इसलिए हमें ऐसा करना है। देखिए, हर चीज का एक नियम है, हर चीज का एक कारण है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो कुछ ना कुछ जीवन में दुर्घटना हो सकती है, कुछ अच्छा चीज नहीं होगा, आपका जीवन खराब हो सकता है। इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रखना है। तो मैं ऐसा ही वीडियो लेकर के आती हूँ, आपको सारा चीज सब कुछ समझा दूं, बता दूं कि ऐसे चीजों से आप ना फंस जाएं और आपके जीवन में फिर वर्ष भर कुछ ना कुछ होते रहेगा। फिर आप सोचेंगे ऐसा मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, ये चीज नहीं हो गया, वो चीज हो गया, ये सब सोचेंगे बेकार का। तो आप पहले ही जान ले कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। नवरात्रि का कोई खास मतलब है, माता दुर्गा जी का कुछ मतलब है, 9 रूप का पूजन हो रहा है। तो आप कुछ ना कुछ गलतियां कर दे रहे हैं, इसलिए तो फिर आपके साथ कुछ ना कुछ दुर्घटना, कुछ घटना घटते रहता है। आप जो चाहते हैं उल्टा पुल्टा सब हो जाता है, एकदम ऐसा ऐसा चीज हो जा रहा है जो आप कभी सोचे नहीं थे, अनिष्ट होते रहता है। तो ये सबसे कैसे बचे? उन सबसे बचने के लिए हमें 9 दिन वो सब चीज का पूरा हमें ध्यान रखना है, वस्त्र का, भोजन का, भोग का, हर चीज। और हर चीज मैं बताऊंगी अपने वीडियो में। आप बिल्कुल ना घबराएं, बिल्कुल परेशान ना हो, कुछ ना हो, आप ये सब करके देखें, बिल्कुल आपका जीवन बदल जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बताने जा रही हूँ 9 रंग। तो सबसे प्रथम दिन शैलपुत्री का पूजन होता है। उस दिन हमें नारंगी रंग, ऑरेंज कलर, देखिए इधर उधर का वीडियो ना देखें क्योंकि उल्टा पुल्टा सब बताते हैं। जिस दिन ऑरेंज पहनना है बोलेंगे पीला, जिस दिन पीला पहनना है उस दिन बोलेंगे लाल। ऐसा बिल्कुल ना करें, आप ध्यान देखिए। और मैं गलत नहीं बोलती हूं, देखिएगा, जब हम शैलपुत्री का पूजा कर रहे हैं तो हमें उस दिन ऑरेंज कलर का पहनना है, गेरुआ वस्त्र, नारंगी रंग का आप वस्त्र पहने और तब पूजा करें, क्योंकि वो शैलपुत्री हैं। बात को समझते
चलिए आप ध्यान दीजिए। तो ये हो गया, आपको शैलपुत्री का पूजन करना है नारंगी रंग का वस्त्र पहन के। अब दूसरा दिन आपको पूजन होता है, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी देवी का। तो ब्रह्मचारिणी नाम से ही ये सब आपको पता चलते जाएगा कि अब ब्रह्मचारिणी है, जब देवी का पूजा कर रहे हैं तो आपको कैसा वस्त्र पहनना है। अब थोड़ा अपना दिमाग भी समझिए। उस दिन हमें पहनना है सफेद रंग का, समझ रहे, ब्रह्मचारिणी हो, है ना। ब्रह्मचारिणी में हम कैसा, क्या वस्त्र, रंग बिरंगा तो नहीं, सफेद सादगी ही होता है ना। तो उस दिन हमें सफेद, दूसरे वीडियो में कुछ भी बताएंगे वो सब में ध्यान नहीं देना है। ये इस वीडियो को देखिए और एकदम बिल्कुल समझते हुए और तब पहनना है, आपको वस्त्र धारण करना है। तो ब्रह्मचारिणी का पूजा जो हम करेंगे देवी का, तो हमें सफेद रंग का वस्त्र पहन के पूजा करना है। हाँ, जो सुहागन है तो बिल्कुल सफेद ना पहने, उसके साथ पीला, लाल, मरून, गुलाबी, इस तरह का साथ में थोड़ा बहुत होना चाहिए। बिल्कुल सफेद में कभी पूजा नहीं करते हैं, लेकिन सफेद उसमें थोड़ा बहुत जरूर होना चाहिए। तो ब्रह्मचारिणी देवी का सफेद रंग का वस्त्र पहन के पूजा करें। तीसरे दिन होता है माता चंद्रघंटा का पूजन। तो देवी चंद्रघंटा का पूजा करने के लिए हमें लाल रंग का वस्त्र पहन के उनकी पूजा करना है। समझते चलिए, चंद्रघंटा है तो हमें लाल वस्त्र पहनना है। और ये सब आप करके अगर पूजा करेंगे तो आपके जीवन में बहुत कुछ बदल जाएगा। बहुत, मतलब माता रानी बहुत प्रसन्न होती हैं। आप उनका ध्यान रख रही हैं कि उन्हें क्या पसंद है, उस हिसाब से आप अगर पहनती हैं, ओढ़ती हो, पूजा करती हैं, तो बहुत बदलाव आपके जीवन में आएगा। ऐसा चीज घटना घटेगा कि आप कभी सपने में नहीं सोचे थे, और बहुत ही अच्छा शुभ फल देने वाला होता है ये सब। तो आप उस दिन लाल वस्त्र पहन के पूजा करें माँ चंद्रघंटा की। चौथा दिन कुष्मांडा देवी। तो कुष्मांडा देवी का पूजन करने के लिए आपको नीले रंग का पहनना है। चौथा दिन कौन सा, नीले रंग का वस्त्र पहने और पूजन करें। पांचवा दिन स्कंद माता देवी। स्कंद माता देवी का पूजन करने के दिन आपको पीले वस्त्र का धारण करना है, पीले वस्त्र में पूजन करना है। ये स्कंद माता हो गई। छठे दिन कात्यायनी देवी का पूजा करना है। कात्यायनी देवी किससे प्रसन्न होंगी, तो हरे रंग का। उस दिन आपको कात्यायनी देवी के पूजन में हरे रंग का वस्त्र पहनना है। सातवें दिन काल रात्रि। नाम से ये सब देखिए एकदम बिल्कुल आपको स्पष्ट होते जा रहा है। इस दिन काल रात्रि बहुत ही भयानक रूप होता है माता का उस दिन। सातवें दिन जब माता उस दिन बिल्कुल विचलित हो जाती हैं, जब राक्षस ने, जब दानव ने कह दिया, उन्हें ललकारता है माता को कि मैं आपसे विवाह करूंगा, आपको मैं लेने आया हूं। तो जब वो अपने स्वामी के पास, शंकर जी के पास जाती है माता, और अपने दुख को, जब अपना पीड़ा बताती हैं कि ऐसा ऐसा हो गया है महादेव, वो ऐसे मुझे ले जाने आया है, मुझे वो हरने आया है, ऐसा उसने ललकारा है। तो शिव जी बोलते हैं, शंकर जी बोलते हैं कि जब भी आप लोगों में किसी तरह का कुछ भी समस्या आता है तो आप सीधे किसी पुरुष के पास क्यों चले आते हैं। हर स्त्रियों को ये लागू होता है, स्त्री पर लागू होता है कि जब भी कोई भी समस्या आए, कोई भी दुर्घटना हो, कुछ भी हो, तो स्त्रियां क्या करती हैं, सीधे अपनी समस्या लेकर के पुरुष के पास चली जाती हैं और पुरुष से मांगती हैं फिर हमारी रक्षा करो। तो इस पर शिव जी बोलते हैं माता को कि हमेशा आप हमारे पास क्यों आ जाती हैं, आप अपनी रक्षा खुद क्यों नहीं कर सकती हैं, आप अपनी रक्षा खुद करें। एक स्त्री को अगर भगवान ने बनाया है नाजुक, तो उनमें ही दिया है शक्ति भी कि आप अपनी रक्षा खुद कर सकते हैं, आपको किसी पुरुष की जरूरत नहीं है। हर स्त्री अपनी रक्षा, अपने सम्मान की रक्षा खुद कर सकती है, और वो कर सकती हैं, बिल्कुल, इसमें जरा भी संदेह नहीं। ये चीज शिव जी बोलते हैं माता जी को, और उस दिन वो इस बात पर समझाते हुए कहते हैं कि आप खुद रक्षा कीजिए ना। कोई एक दानव आके आपको डरा दिया और आप दौड़ी भागी मेरे पास आ गई, मैं आपकी रक्षा करूं सम्मान का, आप अपने सम्मान का खुद रक्षा कीजिए। इस बात से
माता बहुत ही भयानक रूप, उन्हें बहुत अंदर से चोट पहुंचता है कि ये बिल्कुल शंकर जी सही चीज बोले हैं शिव जी कि हाँ, हम नारी अपना रक्षा क्यों नहीं खुद कर सकते हैं। एक ऐसे दुष्ट आदमी से हम डर जाते हैं, हम अपनी रक्षा खुद कर सकते हैं। और ये एहसास उन्हें होता है और वो निकल पड़ती है उन राक्षसों का, उन दानवों का सामना करने के लिए पूरे जोश के साथ, पूरी शक्ति के साथ और पूरी मतलब बहुत क्रोधित होकर के। और जब वो क्रोधित होती हैं शंकर जी के इस बात से, तब उनमें जो रूप उनका आता है, जो क्रोध में अपना रूप धारण करती है, वो बहुत ही भयानक होता है। और ये चीज होता है 7वें दिन, जब वो काल रात्रि का रूप धारण करती हैं और जाती हैं राक्षसों का नाश करने, सर्वनाश करने, उन्हें अंत करने। उनका बहुत भयानक रूप धारण करती हैं और बिल्कुल उनका शरीर जो है उस वक्त काला पड़ जाता है, नीला पड़ जाता है। और वो कुछ मतलब उन्हें कुछ उस वक्त सुनाई दिखाई नहीं देता है, उन्हें सिर्फ एक चीज दिखाई देता है कि उस दानव को मुझे मारना है। और वो चल देती है, कुछ नहीं, एकदम हाहाकार मच जाता है धरती में, तीनों लोक में, ब्रह्मांड में, कि अब उनका क्रोध इतना भयानक होता है कि उन्हें कोई भी नहीं रोक पाता है। उस वक्त सभी देवी देवता परेशान होते हैं कि अब क्या होगा, माता तो इतना क्रोधित है, क्या होने वाला है। जब वो पग रखती थी ना तो पूरा ब्रह्मांड हिल जाता था। तो अगर सब सोचने लगे देवी देवता कि अगर ये नहीं रुका, इनका क्रोध शांत नहीं हुआ, तो पता नहीं क्या होगा, पूरा ब्रह्मांड तो समाप्त हो जाएगा। उस वक्त शंकर जी बोले, सारे देवी देवता को समझाए कि आज ये देवी जो करने जा रही है उन्हें करने दो, मैंने ही भेजा है। और वो बिल्कुल शांत होकर के देखते रहते हैं, बोलते हैं नहीं, इन्हें जो करना है करने दो। फिर वो मारती जाती हैं। रक्त बीज के बारे आप लोग सब अभी नवरात्रि में जो पाठ करेंगे, सब सती पाठ, सब कुछ आपको पता चलेगा, मैं सब कुछ बताऊंगी आपको। तब वो मतलब मारती जाती है और रक्त बीज जो है वो फिर से, मुझे तो वरदान मिला था, वो फिर से मतलब उत्पन्न होते जाता है और वो फिर मारते जाती हैं। और एक हाथ में वो लेती हैं खपड़े और उसमें वो रक्त डालती जाती हैं और पीते जाती हैं, रक्त पीती हैं और फिर वो जमा करती है और मारती जाती है। इस तरह से भयानक रूप होते जाता है उनका। इससे पूरा ब्रह्मांड जो है सो ढल जाता है। और एक के बाद वो किसी को ने जो भी सामने जाता था सबको, उन्हें सिर्फ था कि बस मुझे अब रक्त ही रक्त पीना है, चाहे जो भी सामने आता था वो रक्त पी जाती थी मार करके। तो इससे सब पूरा भयानक रूप ले लिया था उस समय। तो सभी फिर जाते हैं गणेश जी के पास और बोलते हैं कि पुत्र, अब तुम ही कुछ कर सकते हो, अपनी माता को के सामने जाओ और माता को इस क्रोध को शांत करो। क्योंकि अपने कोई भी माता जो है अपने पुत्र के लिए, पुत्री के लिए, अपने संतान के लिए कुछ भी करती है। इस चीज के लिए उन्हें मनाया जाता है, उनका पूजा अर्चना होता है गणेश जी का। और तब फिर वो जाते हैं। लेकिन उस वक्त इतना भयानक रूप था माता का कि वो अपने पुत्र को भी पहचानने से इनकार कर दे। वो पुत्र को भी नहीं पहचानती है, उनके तरफ देख ही नहीं पाती है वो। और सभी फिर बोलते हैं कि अरे ये तो पुत्र को भी आज नहीं पहचान रही है, तो अब क्या होगा इसका परिणाम। सभी डर जाते हैं। और लास्ट में फिर सबको पता है कि शंकर जी को लास्ट में उनका क्रोध को शांत करने के लिए, क्योंकि ब्रह्मांड कहीं नष्ट न हो जाए, उसके लिए फिर वो जा करके उनके सामने, देवी के सामने जा करके लेट जाते हैं। और वो जो उस तरह से जो तांडव करते हुए वो जो मार रही थी रक्त बीज को, और अचानक वो जो सामने पड़ते हैं तो उनका पैर जो है वो चढ़ा जाता है शंकर जी पर। और जब शंकर जी में पैर जाता है तब वो जो है पहचान लेती हैं कि अरे ये मैं क्या कर दी, ये तो मेरे स्वामी हैं। और तब उनका वो लंबा लाल जीभ बाहर निकलता है क्रोधित देवी का। और वो उस वक्त काला रूप इसलिए उनका है, और लाल वो काली का रूप उनको माना जाता है। वो है क्योंकि शंकर जी भी हार मान गए थे, उन्हें क्रोध शांत करने के लिए ये करना पड़ा था। तो इसलिए उस दिन हमें सलेटी रंग का वस्त्र पहनना चाहिए 7वें दिन, समझ गए, कि ग्रे कलर का। तो देखिए हर वस्त्र के साथ मैं एक एक स्टोरी भी बताते चल रही हूँ। और ये 9 दिन पूरा, जो जब तक पूजा पूरा खत्म नहीं होगा, मैं ये सारा चीज बताते समझाते चलूंगी। आप जब बस हमारे वीडियो को देखते चले, हर वीडियो को नवरात्रि में आप एकदम स्किप ना करें और मिस ना करें, जरूर देखें, क्योंकि ऐसे ऐसे बात लेकर के आऊंगी जो आपको कहीं भी किसी वीडियो में नहीं मिलेगा।
तो फ्रेंड्स ये हो गया 7वें दिन का। और भी बहुत सा चीज मैं बताने वाली हूँ कि जब माता क्रोधित हुई तो वो कैसे क्या हुआ था, और भी आगे बहुत सा स्टोरी मैं बताऊंगी, आप सब जरूर देखें। अब 8वें दिन माता का रूप जब वो सब समझ जाती हैं, सब कुछ हो जाता है कि हाँ ये शंकर जी हैं, अपने पुत्र को पहचान लेती हैं, सारा उनका क्रोध जब शांत हो जाता है, तब 8वें दिन वो 16 श्रृंगार फिर वो अपने मतलब अपने जो उनका स्वरूप था उस रूप में आती है, माता के रूप में। और फिर वो उस दिन वो उनका जो वर्ण था वो गोरा हो जाता है, गौरी। इसलिए वो काल रात्रि के बाद गौरी पूजन होता है। अष्टमी के दिन उनका जो पहले का रूप था वो आ जाता है, तो उस दिन वो अपने गौर वर्ण में आती हैं और फिर गौरी पूजन होता है। उस दिन हम पहनते हैं जब उनका मतलब बहुत अच्छा रूप, सुंदर रूप आ जाता है, काली रूप वो त्याग देती हैं, उस दिन हम पहनते हैं बैगनी कलर का, पर्पल कलर का उस दिन वस्त्र धारण करते हैं 8वें दिन। और 9वें दिन सिद्धिदात्री का पूजन होता है और उस दिन वस्त्र धारण करना है हमें गहरे हरे रंग का। तो इस तरह से 9 दिन के 9 रंग मैं बता दी हूँ और सबका साथ में कोशिश की हूँ मैं, क्योंकि देखिए बहुत ज्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं कोशिश की हूँ थोड़ा थोड़ा समझा करके, बता करके। आप खुद समझदार हैं, समझ गए होंगे कि कैसे कौन सा रंग हमें पहनना चाहिए और क्यों पहनना चाहिए। तो इस तरह से 9 दिन का मैं सारा वस्त्र बता दी हूँ, सारा रंग बता दी हूँ। आप सब वही वस्त्र धारण करके माता का पूजन करें, जरूर आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही रखती हूँ। अब आपका आज्ञा लेते हुए इस वीडियो को अंत करती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय माता दी।